चलिए बच्चों, आज हम क्लास 11 का मैथ का पहला ही चैप्टर समुच्चय स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि समुच्चय किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए, समुच्चय वस्तुओं या पदों का ऐसा संग्रह जो सुपरिभाषित हो। वस्तुओं या पदों का ऐसा संग्रह जो क्या हो, सुपरिभाषित हो, हमारा समुच्चय कहलाता है। अब सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है, जैसे हमें किसी वस्तुओं का संग्रह करना, वस्तु हो या पद हो, उसका संग्रह करना, और वो कैसा होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए। वो हमारा क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम आपसे बोल दें कि 1 से 10 तक के बीच में, 1 से 10 तक के बीच सम संख्याओं का संग्रह, सम संख्याओं सम संख्याओं का संग्रह। अब देखिए, 1 से 10 तक के बीच की सम संख्याओं का हमें संग्रह करना है। अब 1 से 10 तक के बीच में सम संख्याओं का अगर हम संग्रह करेंगे इनके 1 और 10 के बीच में, तो हम क्या लिखेंगे, 2, 4, 6, 8, 10। इस तरह हम लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10। अब देखिए 2, 4, 6, 8, 10। अब हमें ये पता करना है क्या ये सुपरिभाषित है कि नहीं। तो सुपरिभाषित का मतलब होता है कि जैसे अगर हम किसी भी व्यक्ति से कह दें कि 1 से 10 तक के बीच सम संख्याओं का संग्रह कीजिए, तो हर कोई व्यक्ति यही लिखेगा। अगर आप किसी व्यक्ति से कहेंगे कि 1 से 10 तक के बीच में सम संख्याओं का आप संग्रह कीजिए, तो हर व्यक्ति यही संख्याओं को लिखेगा, 2, 4, 6, 8, 10। हर व्यक्ति से एक ही आंसर मिलेगा हमें। तो अगर हम किसी भी प्रश्न को भिन्न भिन्न व्यक्तियों से करें और उनका हमें एक ही जवाब मिले, सभी लोग एक ही जवाब दें, और वो हमारा क्या कहलाता है, सुपरिभाषित कहलाता है। क्या कहलाता है, सुपरिभाषित कहलाता है। अगर हम यहीं पे बात करें, जैसे अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि सबसे अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह, सबसे अच्छे खिलाड़ी का संग्रह। अब देखिए, सबसे अच्छे खिलाड़ियों का अगर हमें संग्रह करने के लिए बोल दिया जाए, तो अगर हम किसी भी व्यक्ति से बोलें कि सबसे अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह कीजिए, तो हर कोई व्यक्ति अलग अलग खिलाड़ियों का नाम बताएगा। अगर जैसे हम किसी पहले व्यक्ति से पूछे कि सबसे अच्छे खिलाड़ी कौन है, तो कोई बताएगा धोनी। अगर दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं सबसे अच्छे खिलाड़ी कौन कौन है, तो कोई बताएगा सचिन है। और किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे सबसे अच्छे खिलाड़ी कौन है, तो विराट कोहली बताएगा। तो मतलब अगर आपसे भिन्न भिन्न लोगों से कह दिया जाए कि सबसे अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह कीजिए, तो सबकी पसंद अलग अलग होती है। तो सभी लोग क्या करेंगे, एक जैसा उत्तर नहीं बताएंगे, सभी लोगों का उत्तर क्या होगा, अलग 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 होगा। तो ऐसा संग्रह हमारा क्या होता है, सुपरिभाषित नहीं होता है। अगर हम किसी प्रश्न को भिन्न भिन्न लोगों से पूछे और उनका एक ही जवाब मिले, तो हमारा क्या कहलाता है, सुपरिभाषित कहलाता है। और भिन्न भिन्न जवाब अगर नहीं मिलता है, अलग अलग जवाब मिलता है अलग अलग लोगों से, और हम उसको गलत भी ना बता सकें कि ये गलत है, तो हमारा सुपरिभाषित नहीं होता है। और जो सुपरिभाषित नहीं होता है वो हमारा समुच्चय नहीं कहलाता है। वस्तुओं का संग्रह इस प्रकार होना चाहिए, जो हमारा क्या होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए, वही हमारा क्या होगा, समुच्चय कहलाएगा। और जो सुपरिभाषित नहीं होगा वो हमारा समुच्चय नहीं कहलाएगा। अब चलिए हम एनसीईआरटी के कुछ सवाल लिए हैं, सवालों को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें कह रहा है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, मतलब जे अक्षर से जितने महीने प्रारंभ होते हैं वर्ष के, सबका संग्रह करना है। अब आप किसी भी व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, तो आप कोई भी व्यक्ति बताएगा, पहले आपको बताएगा जनवरी, जनवरी बताएगा, जून बताएगा, जुलाई बताएगा। तो यही सभी लोग बताएंगे, पहले जनवरी बताएंगे, जून बताएंगे, जुलाई बताएंगे। तो किसी, चाहे आप भिन्न भिन्न कितने भी लोगों से अगर आप पूछते हैं जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह, तो हर लोगों का उत्तर एक ही मिलेगा, जनवरी, जून, जुलाई, यही बताएगा। तो ये क्या होगा आपका, ये सुपरिभाषित है। ये क्या है आपका, सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित, सुपरिभाषित है। और जो सुपरिभाषित होता है वो समुच्चय होता है, मतलब इसको हम समुच्चय फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम समुच्चय रूप में लिख सकते हैं। मतलब जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, मतलब हम इसको समुच्चय फॉर्म में लिखा जा सकता है। हमें इसमें ये बताना है किसको समुच्चय रूप में लिखा जा सकता है और किसको समुच्चय रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो पहले को हम लिख सकते हैं। अब कह रहा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह।
अब आप भिन्न भिन्न लोगों से अगर लेखकों का संग्रह करने के लिए कहेंगे तो भिन्न भिन्न लोग क्या करेंगे, भिन्न भिन्न उत्तर बताएंगे, भिन्न भिन्न लोगों का संग्रह करेंगे। अगर हम कहते हैं भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक को लिखिए तो कोई मुंशी प्रेमचंद को बताएगा। तो सभी लोगों का अलग अलग उत्तर मिलेगा, और जिसमें सभी लोगों का अलग अलग उत्तर मिलता है तो हमारा क्या होता है, वो सुपरिभाषित नहीं होता है। मतलब ये सुपरिभाषित नहीं है, मतलब इसको हम समुच्चय फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये समुच्चय रूप में नहीं लिखा जा सकता है। क्यों नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का अगर संग्रह हम भिन्न भिन्न लोगों से कहे करने के लिए, तो भिन्न भिन्न लोग 11 बल्लेबाजों का संग्रह अलग अलग ही करेंगे। मतलब ये भी हमारा सुपरिभाषित नहीं है, ये भी सुपरिभाषित नहीं है, और जो सुपरिभाषित नहीं होता है ये सुपरिभाषित नहीं है, अतः ये हमारा समुच्चय नहीं होगा। इसको हम समुच्चय रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब आपसे कहा जाए आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब आपकी कक्षा के मतलब आपकी क्लास के कोई बालकों का संग्रह करना है, तो हर कोई अगर आपकी क्लास के बालकों का संग्रह करेगा तो सबका एक ही उत्तर आएगा। तो मतलब इसको समुच्चय फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये मतलब सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। और जो सुपरिभाषित होता है उसको हम समुच्चय रूप में लिख सकते हैं। मतलब इसको समुच्चय रूप में लिखा जा सकता है। अब देखिए 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अगर हम बोल दें कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह कीजिए, तो आप चाहे जितने लोगों से पूछेंगे कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह क्या होगा, तो 100 से कम अगर आप पूछेंगे तो 100 से कम आएगा 99 आएगा, 98 आएगा, 97 आएगा। इसी तरह आप 96 लिखेंगे 100 से कम, तो डॉट डॉट आपका कहाँ तक आएगा, 1 तक आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट आपका 96 97 98 99 तक जाएगा। आप चाहे जितने भी व्यक्तियों से पूछेंगे 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो सभी लोग यही बताएंगे। मतलब ये सुपरिभाषित है, मतलब इसको हम समुच्चय फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। मतलब हमें सभी सम पूर्णांकों का संग्रह करना है, तो सभी सम पूर्णांकों का संग्रह अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आप किसी भी व्यक्ति से पूछते हैं सभी सम संख्याओं का पूर्णांकों का संग्रह क्या होगा, तो हर कोई बताएगा 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है। तो डाटा चाहे जितने लोगों से आप पूछेंगे सभी सम पूर्णांकों का संग्रह क्या होता है, तो 2 4 6 8 10 ही बताएगा। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि किस तरह के संख्याओं को हम समुच्चय फॉर्म में लिख सकते हैं, किस तरह के संख्याओं को हम समुच्चय फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जो सुपरिभाषित होता है वस्तुओं का ऐसा संग्रह, उसे हम समुच्चय कहते